श्री सुखदेव जी कहते हैं जब कथा सुना रहे तो राजा परीक्षित जी खड़े हो गए। अजी महाराज मैं 3 दिन से सुनता आ रहा हूँ, बोले भक्त को पार कर दिया और पापी को डुबो दिया, अधर्मी को डुबो दिया। ये भगवान की नजरों में द्वैत क्यों है? ध्यान देंगे, क्योंकि जो महाराज कश्यप थे इनकी 13 पत्नियां थी, उनमें से एक का नाम दिति, एक का अदिति, दिति से दैत्य, अदिति से देवता। दिति के गर्भ से 2 महाबलशाली बालक हुए थे, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। ये पद्म पुराण में कथा आती है। ये भगवान के दरबार के जय विजय नाम के पहरेदार थे। जब सनंदन ऋषि हरि से मिलने गए, इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, सो उन्होंने शाप दे दिया, अरे तुम तो मेरे माता पिता से वंचित कर रहे हो, जाओ तुम भगवान के पार्षद सही, लेकिन तुम काम राक्षसों का कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। वही दोनों हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने। तो हिरणाक्ष का उद्धार किया था भगवान 12 ने, 12 अवतार लिया भगवान ने। और आ जाइए इधर सुना रहे हैं सुखदेव जी के, हे परीक्षित आपके बाबा युधिष्ठिर जो हैं, एक बार युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, सभी पांडव बैठे हुए हैं, हमारे द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। तो पूछ लिया कि इस यज्ञ का प्रथम पूज्य कौन है, और उसमें बैठा था भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल। जैसे इतना कहा तो नकुल सहदेव ने कहा कि हमारे प्रथम पूज्य हैं द्वारिकाधीश। शिशुपाल खड़ा हो गया, खबरदार, अरे मथुरा की जेल में जन्म लेने वाला, वृंदावन में पलने वाला, करील के कांटों में घूमने वाला, पोखर का पानी पीने वाला, गैया चराने वाला, माखन चुराने वाला, चीर चुराने वाला, अरे कल से द्वारकाधीश बन गया तो क्या भगवान है? बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा, अर्जुन के सामने कोई ऐसे कहे कन्हैया को गांडीव लेके खड़े हो गए। सो कन्हैया ने कहा ये शिकार तो हमारी है, बैठा दिया। और कितनी, क्योंकि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो बताते हैं इसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं। और बताया विद्वानों ने कि जिसकी गोद में जाने से इसकी एक आंख निकल जाए, 2 भुजाएं कट जाए, समझना वही इसको मारेगा। सब बुआ सबकी गोद में दे रही है, तुम आशीर्वाद दे, तुम आशीर्वाद दे। और जैसी कन्हैया की गोद में दियो सो एक आंख निकल गई, 2 भुजाएं कट गई। बुआ बोली लाला मोए आशीर्वाद दे और मोए वचन दे, तू मेरे बेटा को नहीं मारेगा। कन्हैया तब छोटे ही थे, बाल रूप में। भगवान बोले बुआ बावरी है गई, हम काहे को मारेंगे हैं? और सुन, तेरो बेटा रोज 100 गालियां हमें दे तो भी नहीं मारेंगे। और बता, बुआ खुश, 100 गालियां खामे खाम कोई काहे को देगो काऊ को। और उन्हें क्या पता कि ये बहुत बाज पड़ेगा अपनी आदत से। और भगवान ने 100 गालियां माफ की। इधर जैसी 99 गाली हुई हैं तो मेरे सज्जनों भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और कहा शिशुपाल सावधान, एक लफ्ज भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, एक लफ्ज बढ़ गई तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। पर वो शिशुपाल कहाँ मारने वाला, तो गाली में गाली देता जा रहा भगवान को। और जैसी 100 गाली हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल के धड़ से सर को अलग कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। कहते हैं अब उसकी प्राण ज्योति निकली और 7 बार आकाश मंडल में परिक्रमा किया और गोविंद के मुखार बिंद से होकर के उनके विग्रह में लीन हो गई। ये होती है सायुज्य मुक्ति। जैसे ये सब दृश्य देखा, नारद बाबा से युधिष्ठिर जी बैठे रोने लगे और कहने लगे बाबा ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरे कृष्ण को गिन गिन के गालियां देने वाला ऐसा पापी दुष्ट, और इसे ये सायुज्य मुक्ति जो बड़े बड़े संत महापुरुषों को नहीं मिलती है, इसे क्यों? तो नारद जी बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं मानता हूं कि ये गिन गिन के गालियां देता था, लेकिन गाली देते समय याद तो कृष्ण की ही करता था। कामा द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः। बोले कहते हैं भक्ति कैसी भी हो, काम से द्वेष से, कहते हैं ना कि अरे जो बिल्कुल नहीं करता तो उससे बढ़िया जैसे करो वैसे सही। कोई भगवान से द्वेष मानता है?